Hello students, welcome to BBVN online classes, and from this video session we will read the second book, that is supplementary reader in English class 8th में जो हमारे हैं, that's name is It So Happened. So this book is mainly a story book consisting 10 chapters. Very interesting the chapters are. Stories वैसे भी सबको बहुत पसंद होती है और रीडिंग में तो बहुत ही मज़ा आता है. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि किस तरीके से आप देखते होंगे जो कैमल है उसके ऊपर एक हम्प बना हुआ रहता है. सो वो हम्प जो है कैसे आया, ठीक है. रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग जो है उन्होंने लिखा है. और रुडयार्ड किपलिंग जो है वो मेनली बहुत ही फेमस राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में, जिनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 18 जनवरी 1936 में. इंग्लिश जर्नलिस्ट रहे हैं. शॉर्ट स्टोरीज इनकी काफ़ी फेमस रही हैं. पोइट्री है, नॉवेल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे वर्क इनके रहे हैं. ही वॉज बॉर्न इन इंडिया विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज वर्क. और इनका जन्म जो है वो इंडिया में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था उस टाइम पर. सो ही इज़ वेरी मच अटैच्ड टू इंडिया और उसके वर्क में हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को भी मिलती हैं. ओके, फिर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के टेक्स्ट की. सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल जो है उसको उसका हम्प जो है वो किस तरीके से मिला. So, this is a story about a lazy camel that would not work and simply said hump, जिसे कि किसी भी तरीके से वर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और जब भी उसे वर्क करने के लिए कहा जाता था तो वो सिंपली एक वर्ड कहता था, दैट इज़ hump. So let us just start reading this interesting story. The world had just begun and the animals were looking for humans. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनरी स्टोरी. इसमें कहीं पर कोई ट्रुथ नहीं है, बस एक इमेजिनेशन है जिसको कि हमारे सामने क्या किया गया है, रखा गया है. ओके, सो द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, दुनिया जो है वो जस्ट शुरू ही हुई है. एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन्स के लिए, ठीक है, इंसानों के लिए. There was one lazy animal that did nothing. There was, उनमें से उस समय one lazy animal, एक आलसी जानवर, that did nothing, जो कुछ नहीं करता था, and said nothing, और कुछ भी नहीं कहता था, but हम, केवल एक एक्सप्रेशन हम वही कहता था. What is the meaning of hum? It is a kind of expression that shows disagreement. Disagreement मतलब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ. So mainly अगर हम hump को describe करें तो it's mean used to express slightly scornful, doubt or dissatisfaction. It simply means कि जब भी उसे कुछ कहा जाता तो वो dissatisfied होके, disagree होके केवल एक word कहता था, that is hump. Even the clever Jinn was at his wits end. और एक क्लेवर जिन जो है वो किस तरीके से उसकी विच में शामिल होता है इन द एंड, वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा. सो ये वाले जो 3 पॉइंट्स थे दैट आर ऑफ बिफोर रीड थिंग्स. ओके, बिफोर रीड में हमें क्या मिलता है देख पढ़ने को, कि एक जो बेसिक थिंग है वो पता चल जाती है कि दुनिया जो है वो शुरू हुई है, एनिमल्स ह्यूमंस के लिए वर्क कर रहे हैं. एक लेजी एनिमल है कैमल जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है और केवल वो हम्प कहता है. उसे कुछ भी कहा जाता है तो वो हम्प कहता है. और जेनी जो है वो किस तरीके से इस पूरे स्टोरी में इन्वॉल्व होता है वो हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, शुरुआत में जब पूरी दुनिया नई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, एंड द एनिमल्स, और जो जानवर थे वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क, उन्होंने काम करना शुरू ही किया था, फॉर मैन, किसके लिए, मनुष्यों के लिए. देयर वॉज अ कैमल, तो वहाँ पर एक कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट,
एंड ही लिव्ड, और वो कहाँ पर रहता था, इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और हॉलिंग का मतलब होता है जहाँ पर आसपास जो है वो ज़्यादा लोग ना रहते हों, यानी कि बहुत ही एकांत वाला एरिया। जैसा कि डेजर्ट में होता है दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, सेम वे में वहाँ पर वो रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, और वहाँ पर उसका रहने का कारण क्या था, क्योंकि उसे काम नहीं करना था, वो चाहता ही नहीं था काम करना। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड क्रैकल्स, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट hum and no more. So because he did not want to work, वो मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट में रहता था और खाता क्या था, स्टिक्स, थ्रॉन्स और प्रिकल्स, जो भी उसे लकड़ियाँ हैं, कांटे हैं, जो भी चीज़ें उसे खाने के लिए पत्तियाँ वगैरह मिल जाती थी वो खा लेता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी उससे बात करता था, ही सेड, तो वो कहता था हम, जस्ट हम एंड नो मोर, केवल एक वर्ड कहता था हम, और कुछ भी नहीं कहता था। क्यों नहीं कहता था वो हमें इस स्टोरी में आगे पढ़ने को मिलेगा, और अगर मैं आपको बता दूँ तो सस्पेंस स्टोरी का ख़त्म हो जाएगा। सो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, सो एक दिन उसके पास में कौन आया, हॉर्स आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेट, सैडल, सैडल मीनिंग, सैडल का मतलब होता है अ सीट, यूजुअली मेड ऑफ लेदर। हॉर्स के ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी हम राइडिंग करते हैं तो हम एक लेदर का शीट जो है वो हॉर्स की बैक पर रखते हैं और उसके ऊपर बैठ कर राइडिंग की जाती है, उसे ही हम सैडल कहते हैं। तो वो हॉर्स जो है वो कैमल के पास में आया मंडे मॉर्निंग को, और उसकी बैक पर क्या रखा हुआ था, सैडल रखा हुआ था, एंड सेट, और फिर उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट इट मीन्स टू राइड, कि कैमल ओ कैमल आओ, बाहर आओ और हम सब की तरह जो है रॉड करो, यानी कि राइड करो, लोगों को राइड दिलाओ। हम सेट द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम, तो जब उसने कहा कि बाहर आओ, हम सबको ज्वाइन करो, रेस्ट ऑफ अस को, तो जो आंसर था कैमल का वो सिर्फ एक वर्ड में था, वो था हम। ये बात उसने सुनी हॉर्स ने, और फिर वो मैन के पास में गया और उसने जाकर कह दिया कि कैमल ने ये आंसर किया। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम, और उसके बाद में कौन आया, डॉग उसके पास में आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ। और एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कैमल बैठा हुआ है, डॉग आया है और उसके मुंह में क्या है, एक स्टिक है। और एंड सेड, फिर उसने कहा, नाउ, नीचे जो है वो एक वर्ड दिया गया है, दैट इज जीनी, जिन कहते हैं, वेरियसली स्पेल्ड एज जीनी कहते हैं, जीनी कहते हैं। सो ये क्या होती है, स्पिरिट दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स होते हैं, और कैन एज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल, किसी की भी फॉर्म ले सकता है। ओके, सो उसके बाद में क्या होता है, वो डॉग आता है तो वो उससे कहता है कि कैमल ओ कैमल कम एंड फैच कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि कैमल ओ कैमल आओ, तुम भी लकड़ियाँ इकट्ठी करो और उनको कैरी करो, जैसे कि हम लोग कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। वापस वही आंसर मिलता है जब कोई उसे काम करने को कहता है हम, और डॉग भी वहाँ से चला जाता है और जाकर मैन से कहता है कि क्या आंसर दिया गया है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और उसके बाद में उस कैमल के पास में एक ऑक्स आता है, विद द यॉक ऑन हिज नेक। अब ऑक्स क्या होते हैं, बैल। बैल पिछले ज़माने में, सॉरी जो पहले के काफ़ी टाइम पहले बैल को मेनली यूज़ किया जाता था प्लोइंग के लिए, हल के लिए, ठीक है। सो खेत को प्लो करने के लिए, हल जोतने के लिए उनका यूज़ किया जाता। तो यहाँ पर जो वर्ड है यॉक, इट मीन्स अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड फिक्स अक्रॉस द नेक्स ऑफ टू एनिमल्स सो दैट दे कैन पुल हैवी लॉट्स टुगेदर। आपने देखा होगा कोई पिक्चर्स में भी कि क्या होता है, दो ऑक्स रहते हैं, उनके बीच में एक वुड रहता है और उसके पीछे से वो प्लो का काम करते हैं। तो उसके लिए उसके जो ऑक्स आया था उसकी नेक पर वो यॉक था, एंड सेड, और वो ऑक्स में उससे कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि हमारी तरह तुम भी क्या करो, चलो खेत में चल के प्लोइंग का काम करो। हम सेड द कैमल, लेकिन कैमल कहता है वही वर्ड हम।
एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी वहाँ से चला जाता है और मैन को बता देता है कि उसने क्या कहा और कैमल ने क्या जवाब दिया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, और जब दिन ख़त्म होने वाला होता है तो मैन जो है वो तीनों को, किसको, डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को इकट्ठा करता है और कहता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे आप लोगों के लिए बड़ा दुख है। क्यों है? बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. वो कहता है कि मुझे दिन तीनों के लिए बड़ा दुख है, बट दैट हम थिंग, लेकिन वो हम वाली थिंग जो वो बोलता रहता है इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, कांट वर्क, वो चलेगी नहीं, क्योंकि काम तो काम है, करना पड़ेगा। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और अगर वो अब यहाँ पर आ भी जाता है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। इट मीन्स अब वो हमारे लिए काम करे या ना करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे अकेला छोड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम तीनों को अब से डबल काम करना पड़ेगा, उसके हिस्से का काम भी करना पड़ेगा, ताकि काम जो है उसमें कोई रुकावट ना आए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, ये बात सुनकर मैन की वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने क्या किया, पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और फिर पंचायत में कैमल आया। कर्ड का मतलब क्या होता है, द फूड दैट काउज एंड सिमिलर एनिमल्स ब्रिंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द माउथ टू ईट अगेन। आपने देखा होगा काउज हैं, कैमल है और सिमिलर एनिमल्स हैं, वो एक बार खाना स्वेलो कर लेते हैं और जब भी उन्हें टाइम होता है तो वो बैठकर आराम से अपने स्टमक से जो है वो खाना वापस लाते हैं और उनको आराम से च्यू करते हैं। तो वो कैमल भी आता है पंचायत में, वैसे ही खाना च्यू करता है और उन पर हंसकर वहाँ से चला जाता है। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, वही जब उससे पूछा जाता है, काम करने के लिए कहा जाता है, तो वो एक वर्ड कहता है हम्प और वहाँ से भी चला जाता है। Presently there came along the genie who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. और उसी वक्त वहाँ पर कौन आता है, जीनी, जो कि कौन है, चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, उसका वो चार्ज ले रखा है उसने। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब रोल करता हुआ, घुमाता हुआ, मिट्टी को घुमाता हुआ सा वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, एज यू कैन सी, जिन बैठा हुआ है, हॉर्स ऑक्स एंड डॉग्स इज देयर, वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसे बता रहे हैं। जीनी ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो जो हॉर्स है वो जीनी से कहता है कि ऑल डेजर्ट की जीनी, क्या ये सही है कि कोई एक इंसान जो है वो आइडल बैठा रहे, आलसी पनी में बैठा रहे, कुछ ना करे। सर्टनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। ओके, सो वो कहता है देयर इज अ थिंग, यहाँ पर एक चीज़ है, इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, जिस डेजर्ट के आप चार्ज हैं उसी डेजर्ट के मिडल में, विद अ लॉन्ग नेक, उसकी एक लंबी सी गर्दन है, लॉन्ग लेग्स, उसके लंबे लंबे पैर हैं। ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह से उसने छोटा सा काम भी नहीं किया है। एंड ही वॉट ट्रॉट, और वो राइड करने के लिए भी प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, विसल करता हुआ वो जिन कहता है दैट्स माई कैमल, ओह वो तो मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, जब तुमने उसे काम करने के लिए कहा तो उसने क्या कहा। ही सेज हम, ही वॉन्ट फ्लो, सेड द ऑक्स। तो ऑक्स ने जवाब दिया इस बात का कि उसने कहा हम, और फिर उसने कहा कि वो फ्लो नहीं करेगा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल hump him if you will kindly wait a minute, कि मैं उसे काम में लगाता हूँ, देखो मैं उससे कैसे डील करता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ समय दो। ओके, सो वी हैव सम comprehensive questions so that we can
similarly answer these questions. So first is, what task do you think were assigned to the dog and the ox? डॉग और ऑक्स को किस तरीके के काम दिए गए? आंसर क्या होगा? डॉग को तो क्या करना था? स्टिक्स को फैच करना था, कैरी करना था, और ऑक्स को क्या करना था? फ्लो करना था फील्ड्स को. वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? क्यों रहता था मिडल ऑफ डेजर्ट में? बिकॉज ही डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. द थर्ड वन इज, वॉट मेड द डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री? किस बात से तीनों बहुत गुस्सा हो गए? बिकॉज व्हेन द मैन सेड दैट वी कांट डू एनीथिंग विद द कैमल एंड यू हैव टू do the double work, then they got angry. The fourth one is, how did the jinn know the horse was complaining against the camel? जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स जो है वो कैमल के लिए कंप्लेन कर रहा है? क्योंकि वो ऑल चार्ज ऑफ डेजर्ट था, उसे पता था कि लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स वाला कौन सा थिंग है. सो ही गॉट जस्ट इन अ मिनट एंड आंसर्ड इट दैट इट इज़ अ camel. So these were the 4 questions you have to write in your notebook with answers. This is it for today. Thank you everyone.